उसकी उम्र 10-11 साल की रही होगी, तब से वो शिव जी के प्रति ज़्यादा आस्थावान थी। हर सोमवार को बगैर मंदिर जाए न स्कूल कॉलेज जाना, पहले मंदिर जाना बाद में स्कूल कॉलेज जाना, ये उसका बचपन से ही रहा है रूटीन। बगैर नहाए न नाश्ता करना न खाना खाना। मुझे अपनी बेटी की प्रसिद्धि पे बहुत अच्छा लगा, उसके फैसले पे भी कि उसने सही समय पे सही डिसीजन और भगवान की पूजा करने में कोई गलत काम तो नहीं किया ना। बहुत अच्छा काम किया अच्छे नाम से बच्चे नाम कमाए, अच्छे काम से बच्चे नाम कमाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलापेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। आस्था का केंद्र महाकुंभ, जिसका आगाज हो चुका है 13 जनवरी से, और 13 जनवरी से जब आगाज हुआ तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कई प्रकार के संत वहां पर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे संत हैं, हठी संत हैं, जिन्होंने कई वर्षों से अपना एक हाथ ऊपर किया हुआ है, तो कई ऐसे संत हैं जिन्होंने सिर्फ चाय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई प्रकार के संत, नाना प्रकार के संत उस महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। कई संतों की चर्चा है, लेकिन उस महाकुंभ में एक सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो हर्षा रिचारिया, वो साध्वी के रूप में देखी जा रही हैं। और जब साध्वी के रूप में उन्हें देखा गया तो सबसे सुंदर साध्वी का उन्हें टैग मिला। टैग मिलने के बाद सोशल मीडिया से लेकर कई रीलें उनकी जगह जगह वायरल हो रही हैं। हर्षा रिचारिया जो मध्य प्रदेश की हैं और उनके पिताजी आज हमारे साथ हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब किसी सेलिब्रिटी के रूप में किसी को देखा जाता है और मध्य प्रदेश से होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उनकी, तो उनके पिताजी से बात करेंगे। एक बेटी का इतना सब जगह चर्चा होना, उन्हें साध्वी के रूप में, सबसे सुंदर साध्वी के रूप में उन्हें देखा जा रहा है, तो एक पिता को कितना अच्छा लगता है कि साध्वी आपकी बेटी बनी है और उनके चारों तरफ उनकी चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका नाम। तो नमस्कार, मेरा नाम दिनेश रिचारिया है। पहली चीज जो आपने पूछा उसके जवाब में इतना ही कहूँगा कि पहले तो जो आप लोग ये साध्वी का टैग लगा रहे हो उस टैग को ख़त्म कीजिए। अच्छा, बाकी जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो सारी ठीक हैं आपकी, उसका वायरल होना, बाकी चीज़ें देखना, वो सब एक हर माँ बाप को अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है, खुशी होती है। आप क्या करते हैं, मतलब थोड़ी आपकी जानकारी की, आप क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है आपका चीज़ों को लेकर? मैं एक प्राइवेट बसों के ऊपर कंडक्टर हूँ। अच्छा, ड्राइवर भी हूँ। जब जहाँ जैसा काम मिल जाता है मैं वो काम करता हूँ। अच्छा, तो बचपन से हर्षा कैसी थी? शुरू से उनका क्या सनातन धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था का केंद्र था, तो उन्होंने कभी कहा कि मैं इस रूप में जाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा चीज़ों को लेकर? उसकी उम्र 10-11 साल की रही होगी, तब से वो शिव जी के प्रति ज़्यादा आस्थावान थी। बगैर नहाए न नाश्ता करना न खाना खाना, हर सोमवार को बगैर मंदिर जाए न स्कूल कॉलेज जाना, पहले मंदिर जाना बाद में स्कूल कॉलेज जाना, ये उसका बचपन से ही रहा है रूटीन। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ। बड़ी बेटी है हर्षा, हाँ, उसके बाद उसका भाई है कपिल, बाकी उनकी माँ है और मैं हूँ, 4 सदस्य घर के अंदर। तो हर्षा का जन्म यहाँ मध्य प्रदेश में ही भोपाल में हुआ है? कहाँ हुआ है हर्षा का जन्म? हर्षा का जन्म बुंदेलखंड में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट झांसी मऊरानीपुर से। फिर आपका भोपाल आगमन हुआ रोजगार को लेकर? 2006 में मैं कुंभ नहाने आया था, रोजगार की तलाश में नहीं आया था। उज्जैन कुंभ नहाने आया था। उसके बाद भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने वापस न जाने का रास्ता सुझाया, यहीं बस गया। उसके बाद से मैं भोपाल का ही हो गया। अच्छा, तो भोपाल का आपका निवास हो गया, भोपाल ही आप हमेशा रहने लगे यहाँ पे। मतलब कुंभ से भी आपका जुड़ाव है, मतलब आज हर्षा कुंभ से ही सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो आप भी कुंभ में ही आए थे? कुंभ से ही हम लोगों का बहुत जीवन परिवर्तित हुआ है, बहुत रास्ते शिव जी ने खोले हैं और पूरा परिवार, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ, बाकी मेरा पूरा परिवार शिव भक्त। अच्छा, मतलब भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर रही है सदा। तो और हर्षा मतलब उन्होंने स्टडी वगैरह कहाँ से की, क्या शुरुआत की अपना? कुछ उसकी 5वीं 6वीं तक की पढ़ाई झांसी से हुई है। हाँ, बाकी भोपाल में रह के उसकी सारी पढ़ाई हुई है और उसने BBA तक पढ़ाई की है।
एंकरिंग में उसने मैनेजमेंट का कोर्स बाकायदा किया हुआ था, वो भी कर रही है। उसी के लाइन में सीरियलों में काम करना, मॉडलिंग करना, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में चलती रही। तो आप कह रहे हैं कि साध्वी का टैग देना गलत है, तो क्या बेटी यदि साध्वी बनती है तो पिता के मन में क्या चलेगा? नहीं, हर पिता अपने बच्चों के घर बसाता है। हाँ, मैं यही सवाल था मेरा आगे। संन्यास नहीं दिलाता। और मैं भी जहाँ तक है 25 नहीं तो 26 में उसकी शादी को लेके ही भाग दौड़ कर रहा हूँ और विचार। तो मतलब एक पिता का सपना होता है कि बच्ची की शादी करना, उसका परिवार बसाना, तो ये आपके मन में भी है। लेकिन हर्षा भी उनके मन में दिया है कि साध्वी के रूप में जीवन जीना है। अभी जिस हिसाब से उन्होंने वेशभूषा धारण की हुई है, इस भेष में आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, वेशभूषा का जहाँ तक सवाल है, हाँ, तो वो जहाँ मान के चलिए आप पिछले साल पे आ जाइए। हाँ, जब 13 जनवरी को अयोध्या वाला मंदिर का उद्घाटन होना था, श्री राम विराजमान होना थे, तो अपने कैपिटल पे एक प्रोग्राम हुआ था उसी को लेके। उस वीडियो को उठा के आप देखिए, उसकी वेशभूषा ऐसी ही मिलेगी। तो वो जहाँ जैसी सिचुएशन होती है, क्योंकि वो मार्केट से कपड़े नहीं खरीदती है, उसकी माँ सारे कपड़े डिजाइन करती है, वो माँ को सिचुएशन बताती है और माँ उसकी बुटीक चलाती है, वो सिलाई में ट्रेंड है, तो वो उसके सारे कपड़े डिजाइन करती है। अच्छा, माता जी ही अपनी बच्ची को ट्रेंड में बताते हैं कि वो बताते होंगे कि मुझे माता जी ऐसे कपड़े पहनना है, क्या करना है, तो सजेशन माता जी से लेते हैं वो पूरा कपड़े को लेकर। सिचुएशन बताती है कि माँ मुझे फलानी जगह जाना है, वहाँ इस प्रकार का प्रोग्राम है, धार्मिक है या किस प्रकार का है, तो उसकी माँ फिर उस हिसाब से उसके कपड़े डिजाइन करती है कि अगर मंदिर में जाना है तो कपड़े कैसे होना चाहिए। मान के चलिए कुंभ नहाने गई है और वहाँ उसे कल्पवास करना है, गुरुजी के पास रहना है, साधु संतों के पास रहना है, वहाँ निवास करना है, तो उसके कपड़े कैसे होना चाहिए, ये माँ बेटी फैसला लेते हैं। तो जो हर्षा के जो गुरु हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? अभी मुलाकात नहीं हुई है। और जहाँ तक है, मैं शायद 18 तारीख के आसपास पहुँचूँगा, तब मुलाकात करूँगा। मतलब अभी तक आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई है उनसे। और हर्षा के आप अभी जाएंगे कुंभ में, अभी गए नहीं आप कुंभ में, अभी जाएंगे, स्नान करेंगे आप, तो हर्षा आदि उसी रूप में आप देखेंगे, मतलब जटाएं हैं उनकी, त्रिपुंड लगाया हुआ है, उन्हें माथे पर तिलक वगैरह है। तो पिता जब साध्वी के रूप में देखता है तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पिता देख पाता है चीज़ें को लेकर कि साध्वी कोई बच्ची बन जाए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि उसने जो हर इंसान एक अपने ग्रस्त जीवन में गुरु दीक्षा लेता है, वो गुरु दीक्षा ली है। इस चीज को शंकराचार्य महाराज ने, उनके गुरुजी ने भी इस चीज को क्लियर किया है कि साध्वी की दीक्षा उसने नहीं ली है, अभी सिर्फ गुरु दीक्षा ली है। तो गुरु दीक्षा लेने के बाद या कल्पवास में या मंदिर में या कहीं ऐसी जगह जब बच्चे होते हैं या हम आप कोई भी होते हैं, तो वहाँ त्रिपुंड लगाना या ऐसे कपड़े पहनना एक नॉर्मली बात है। और फिर हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं भाई, तो ब्राह्मण परिवार में ये सारी चीजें तो होती हैं, और बचपन से हम तो कहते हैं हर परिवार में ये होना चाहिए। ये खुशी की बात है, इसमें दुख जैसी कोई बात नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि हर्षा ने अभी सबसे ज़्यादा उन्होंने एंकरिंग वगैरह भी की, सब जगह टेलीविज़न पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल भी किया जा रहा है चीज़ों को लेकर कि हर्षा अब वेशभूषा इस वेशभूषा में है। क्या हर्षा यदि फिर वहाँ से कुंभ से आती है तो पिता का पहला उनके लिए क्या वो रहेगा, उपदेश क्या रहेगा, किस हिसाब से हर्षा को समझाएंगे चीज़ों को लेकर कि आप शादी करें, इन चीज़ों को लेकर? यदि हर्षा ने मन बना लिया कि मुझे साध्वी के रूप में ये जीवन जीना है, तो पिता जाने देंगे? पहली चीज, मेरी बेटी बगैर मुझसे सलाह लिए उसने जब से मान के चलिए एक बालिग हुई है, समझदार हुई है, तो बगैर एक चोट वो अपनी माँ से परामर्श लेना भूल जाए, लेकिन मुझसे परामर्श जरूर लेती है। हर कदम पे मुझसे परामर्श लेके ही आगे बढ़ती है वो। दूसरी चीज, उसे खुद पता है कि उसे क्या फैसले लेना है, क्या नहीं लेना है। मेरे दोनों बच्चे हैं और दोनों बच्चों ने आज तक कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि हमें उन्हें रोकना पड़ा हो या समझाना, डांटना पड़ा हो। हर कदम उन लोगों ने अच्छे उठाए हैं, कोई भी गलत कदम कभी नहीं उठाया। मुझे खुशी है अपने बच्चों पर।
अच्छा, कोई हर्षा से जुड़ी बात कब से मिले नहीं आप? हर्षा से कब से नहीं मिले, कितना टाइम हो गया? अभी दीपावली पे आई थी, दीपावली पूजा वगैरह की, सब घर के साथ रही। इसके बाद भाई दूज पे भाई का तिलक किया। उसके बाद फिर वो यहाँ से गई। तो बीच बीच में हर्षा यहाँ पर आती रही हैं, और उसके कहाँ निवास हर्षा रहती, सबसे ज्यादा कहाँ रहती हैं? अभी वर्तमान में एंकरिंग का जो काम चल रहा था, तो यहाँ लोकल में उतना नहीं हिसाब किताब था, तो दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश रह के उसे बाहर के प्रोग्राम अच्छे मिल रहे थे। सारे विदेश के जितने प्रोग्राम उसे मिले हैं, नेपाल हो, मॉरिशस हो या सऊदी हो, यहाँ के जितने प्रोग्राम उसे मिले हैं वहाँ रहते हुए ही मिले हैं। तो प्रोफाइल में वो प्रोग्राम को लेके वहाँ का एड्रेस देते हैं। गुरुजी से भी वहीं रहते हुए उसकी मुलाकात हुई। तो काफी समय से गुरु के लिए परेशान थी, ढूंढ रही थी। हर किसी को हर रास्ते में गुरु तो नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसे अच्छा लगा कि नहीं ये गुरु हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं, हमें अच्छा मार्ग दिखाएंगे, उनके श्री चरणों में बैठ के उनसे निवेदन किया। गुरुजी ने उनका निवेदन स्वीकार किया, गुरु दीक्षा दी, और आगे मंत्र वगैरह, अपने वेदों का अध्ययन करना, पाठ करना, ये सारी चीजें उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की छाया में वो सीखती है। आज अच्छा लग रहा है कि हर्षा के कारण आज आप सभी को मीडिया के सामने आने का मौका मिल रहा है, खुशी का जाहिर करने का मौका मिल रहा है। तो कोई बच्चा यदि अच्छा काम करता है तो पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो आज खुशी हो रही होगी आपको? बहुत खुश हैं हम दोनों, बल्कि तीनों। उसके भाई को भी खुशी है, माँ को भी खुशी है, पिता को भी खुशी है। बस दुख है तो एक बात का, जो लोग टॉल कर रहे हैं उन लोगों से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपकी भी बहन बेटियां घर में हैं, कोई उन्हें अगर टॉल करता है इस प्रकार से या इस प्रकार से देखता है तो आप पे क्या बीतेगी। प्लीज ये सब करना बंद कीजिए, बल्कि उसका सहयोग कीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए। तो चलिए, तो ये थे हमारे साथ हर्षा के पिता। उन्होंने कहा कि बेटी का सहयोग करें, ना कि उसको टॉल कर कर उसका मनोबल कम करें। तो उन्होंने कहा कि बचपन से ही हर्षा को महादेव के प्रति लगन थी। मंदिर पहले जाती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी, और हर्षा को लगातार भगवान शंकर के प्रति हमेशा से प्यार रहा है। तो अब हर्षा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हमारे साथ हर्षा की माँ भी मौजूद हैं, और माता जी के द्वारा ही डिजाइन करे हुए कपड़े हर्षा पहनती हैं। तो मैम, बचपन से यही है कि हर्षा जो आप डिजाइन करते हैं वही पहनती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत कम बाहर के खरीदती है, लेकिन जो प्रोग्राम या इवेंट उसने किए या अभी जो गई है धोती कुर्ता पहना उसने शादी की, उसमें वो मेरे ही डिजाइन किया हुआ है। तो आप शुरू से डिजाइनर रहे हैं क्या? शुरू से नहीं, लेकिन 2014 से मैंने कपड़े सिलना शुरू किया। तो बुटीक वगैरह कोई? हाँ, बुटीक था ना, मिनाल में शॉप थी, बीच में वहाँ थी, तो कोरोना के बीच में बंद करना पड़ी, फिर अभी खोला है। अभी घर से हम सारी डिजाइन, बाहर से ऑर्डर आते मेरे पास में। तो हर्षा सबसे ज्यादा आपसे ही सलाह लेती होगी कि, क्योंकि आज के दौर में हमने देखा है कि लड़कियों को डिजाइनिंग बड़े बड़े महंगे होते हैं। कोई सूट सिलवाना तो लाखों में उसके डिजाइन होते हैं, और माँ से तो फ्री में हो जाता है पूरा काम। सही बात है, हमसे ही कपड़े सिलवाती है। तो आपको अच्छा लग रहा है आज की हर्षा को एक अच्छी पहचान मिली है, चारों तरफ चर्चा चल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी बेटी की प्रसिद्धि पे, बहुत अच्छा लगा उसके फैसले पे भी, कि उसने सही समय पे सही डिसीजन, और भगवान की पूजा करने में कोई गलत काम तो नहीं किया ना। बहुत अच्छा काम किया। अच्छे नाम से बच्चे नाम कमाए, अच्छे काम से बच्चे नाम कमाए, तो पेरेंट्स से ज्यादा शायद खुशी किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल। तो और एक आखिरी सवाल, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं गलत वे में, और उनको कोई मेरी नजर में बेवकूफ है वो सब। हाँ, बेवकूफ है एक नंबर। बच्चों को अच्छी दिशा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अच्छी दिशा, और वो आज क्या करी वो तो देखो ना। जैसे बच्चा होता है छोटे में पढ़ रहा लिख रहा, बड़े में वो IAS ऑफिसर बन जाता, तो हम पहले का तो नहीं निकालते हैं ना कि भाई 10वीं में ये फेल हो गया या 8वीं में फेल हो गया, इसको ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा। आज देखो टॉपर बन के वो कहाँ खड़ा है, हमें ये देखना चाहिए, ठीक है ना। वो चीज बात भी सारी है, नई की सुधले हाँ, वाली और उसने कल ही साफ बोला है कि भाई मैं चाहती तो मैं पहले की वीडियो डिलीट कर सकती थी, पर उसने जानबूझ के नहीं की है, क्योंकि वो आज के बच्चों को, युवाओं को ये दिखाना चाहती है कि ग्लैमर से दुनिया में हम रहते हुए भी ये साध्वी या भगवान की पूजा हमेशा करती रही। वो उसका फैशन काम था, काम के समय जो बोलेगा कि ये पहनना है ये करना है तो किया उसने, लेकिन उसके बाद भी 2 साल से ये आध्यात्मिक की जुड़ी। आज के युवाओं को इतना ही बोलूंगी
कि पहले का ना देख के आज के देखें कि इतना सब होने के बाद भी वो भगवान की तरफ जुड़ी हुई है, उससे नाम कमाया, वो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद- सबसे पहले हर्षा को जब आपने देखा होगा, मतलब सबसे पहले जॉब हर्षा की जो रही होगी, जब आपको सबसे ज्यादा परेशान किया होगा कि मम्मी ऐसी डिजाइन बनाओ, ऐसे ऐसा करो, उस दिन ज्यादा परेशान हुए होंगे? नहीं, खुशी होती थी। अपने बच्चे अपने लिए जब ये बोलते कि मम्मी आपकी पहनाई हुई बनाई हुई ड्रेस मुझे पहनना है, हाँ। आप ऐसे ऐसे ऐसे, वो मुझे डायरी में स्केच की ड्रेस बताती थी डिजाइन करके, और वो मैं बनाती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी, और उसको भी खुशी होती थी कि ये ड्रेस मेरी माँ ने बनाई। तो कुंभ में अभी आप जाएंगे तो कुछ ड्रेस लेके जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, धोती कुर्ता बनाएंगे, उसके 3-4 जोड़ी और उसको लेके जाएंगे। आप खुद बनाएंगे? हाँ, लेके जाएंगे? खुद लेके बना के जाते हैं। तो ये थी हर्षा की माताजी। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ, हर्षा वही पहनती है। हर्षा का लगातार यही होता है कि मम्मी ऐसे डिजाइन करो, ऐसे मुझे इस प्रोग्राम में जाना है, तो मम्मी अपने हाथों से कपड़े डिजाइन करती हैं। हर्षा उन्हीं कपड़ों को सबसे ज़्यादा पहनती हैं। तो एक माँ के लिए बहुत उपलब्धि होती है कि कोई बच्चा बड़ा काम करता है, चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। कैमरे के उस पार मेरे ब्रजमोहन है और मैं राघव शर्मा हूँ।